हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम गए थे घर, और घर में लगे हैं आजकल भंडारे, भागवत, और लोगों को पता नहीं क्या मंदिर मंदिर जाने का कुछ शौक चढ़ा हुआ है। हमारे मामू जी के बेटे का कुछ फंक्शन था, जिसे हम लोकली जातर कहते हैं। तो वो लेकर जा रहे थे, एंड इसका मोटिव स्पेसिफिकली तो मुझे ख़ास नहीं पता, लेकिन जितना मैंने पूछा लोगों से तो ये रहता है कि जो घर का सबसे बड़ा वाला बेटा होता है उसी के लिए स्पेसिफिकली ये फंक्शन रहता है, जिसमें क्या करते हैं कि अपने ससुराल वाले लोगों को इकट्ठा करके मायके में ले जाते हैं, और वहाँ पे जो वो कुल देवी और देवता रहते हैं उनके मंदिर विजिट करते हैं, और उनको एक थैंकफुल रहते हैं उनके लिए कि हाँ आपने हमें बेटा दिया एंड ही इज़ हेल्दी वेल्दी, सो थैंक यू फॉर दैट। तो इट्स अ काइंड ऑफ हैप्पी जेस्चर। मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला जब मैंने सब लोगों से पूछा कि हाँ इसका क्या मतलब रहता है, क्योंकि आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू। ये जो है वो लड़कों के लिए ही रहता है, लेकिन मुझे याद है जब हमारी फैमिली में ऐसे कुछ हुआ था तो घर वाले मेरा भी ऐसे कुछ लेकर गए थे, और हम मंदिर वंदिर गए थे। तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो या लड़का तो है नहीं, तो मेरे लिए भी किया था ये सब। तो हम वहाँ पे गए थे, और ये जगह जो है वो हमारे गांव के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी पे है। तो हम चले गए वहाँ, सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो मैं और पापा चले गए, उनकी कोई बहन है जिनको मैं जानती नहीं थी उनसे बात करने, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके आए थे। फिर हम चल दिए मंदिर के लिए। पहले हम आए थे उनकी ननिहाल, ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके हम चल पड़े मंदिर, क्योंकि हमें जो था इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैक, 2-3 किलोमीटर का तो होगा आई गेस। तो मुझे तो आदत ही नहीं रही थी बिल्कुल भी चलने की, लेकिन हाँ सब लोग चल रहे थे तो हम भी चले गए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर भरी धूप में हम चढ़ रहे थे पहाड़। गर्मी ऐसा जितना लग नहीं रही थी, ठीक ही लग रहा था मौसम, थोड़ा हाँ सुटेबल सा था। हवा अच्छी चल रही थी तो इतना कुछ लग नहीं रहा था कि हाँ गर्मी लग रही है। तो सब लोग हाँ भागते भागते चले गए ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 बज गए थे, और मुझे ऐसे लगा कि हमें सुबह जाना चाहिए था मंदिर जब इतनी धूप नहीं थी, और बाद में नीचे आ सकते थे। लेकिन हाँ जिनका फंक्शन था वो पहले अपने ननिहाल गए, और फिर वहाँ ज़्यादा ही टाइम लग गया। फिर हम भरी धूप में चढ़े चढ़ाई, और चढ़ते चढ़ते हमारी बज चुकी थी बैंड, क्योंकि मुझे चलने की आदत नहीं रही है, और ऊपर से चढ़ाई और ऊपर से धूप। चलो अभी तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ये व्लॉग बाद में एडिट हो रहा है, लेकिन उस वक्त हाँ मेरी बैंड बज चुकी थी। तो सबके साथ साथ हम भी गप्पे मारते चले गए ऊपर, और यहाँ हमें दिख रहा था ऊपर मंदिर फाइनली इतनी देर बाद। और हम भाग भाग के सबसे पहले चले गए मंदिर में, ताकि हम सबसे पहले देखें वहाँ के नज़ारे और आ जाए नीचे वापस। और क्योंकि मंदिर भी छोटा सा ही है और इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि इतने लोग वहाँ पे खड़े रह पाए, तो हम सबसे पहले गए वहाँ पे। ये रहा मेन मंदिर, और मेन मंदिर से सामने का व्यू आप देख सकते हैं। इट वाज सो गुड। मतलब मुझे याद है मैं बचपन में आई थी यहाँ पे एक बार, अभी मैं दूसरी बार यहाँ पे आई थी। और लुक एट द व्यू, ये रहा सामने हमारा गांव, और यहाँ से घर भी दिख रहा था। घर से तो हम रोज़ देखते हैं इस मंदिर को, लेकिन इस मंदिर से घर को देखने का मौका मुझे सिर्फ दूसरी बार ही मिला था, क्योंकि आते ही नहीं है यहाँ पे। पापा तो कह रहे थे कि मैं तो पहली बार आ रहा हूँ मंदिर में, मैं आया ही नहीं पहले कभी। हम आते थे इस वाले एरिया में पहले कि हाँ जैसे गाँव में जब बकरियां पालते थे उनके साथ आ जाएंगे, या कुछ भी ऐसे घास लेने आते थे दूर दूर, तब आता था, लेकिन स्पेसिफिकली मंदिर में कभी नहीं आया। तो हम मंदिर विजिट करके आ गए थोड़ा सा नीचे, और छाँव में बैठ के आराम से किया 1-1.5 घंटा रेस्ट। और यहाँ से ये सामने जो है वो रिवालसर वाली नैना देवी दिख रहे थे। यहाँ पे ये लोग जो रोज़ यहाँ चलते हैं इतने एज्ड हैं फिर भी इतनी चढ़ाई चढ़ रहे थे, और हम लोग हमसे चला ही नहीं जाता।
तो ये लोग कर रहे थे यहाँ पे गॉसिप और मैं हो रही थी बोर, जब तक आ गई बहुत सारी बकरियाँ वहाँ पे और उनके छोटे-छोटे बच्चे, जिनके साथ मैंने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आदत नहीं है ऐसे, बट हाँ, छोटी-छोटी थी तो मैंने थोड़ा उनके साथ खेला वहाँ पे। और ये सब करने के बाद हो गया था काफ़ी टाइम और हम चल दिए नीचे के लिए क्योंकि अब लंच टाइम से ज़्यादा ही वक़्त हो गया था और मुझे ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो हम चले गए नीचे क्योंकि नीचे जाने के लिए भी टाइम लगना था, और फिर हम चले गए नीचे और मुझे लगा कि हम नीचे जाकर इमीडिएटली खाना खाएँगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि हम फंक्शन में आए हैं, तो जैसे अरेंजमेंट्स होंगे वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो फाइनली हम रोड में पहुंच गए थे और भाग कर हम चले गए नीचे वाले एक मंदिर में। ऐसे यूजुअली होता है कि जो दूर जैसा मंदिर होता है उसका सेम वाले भगवान का मंदिर नीचे बना दिया होता है गाँव में, और लोग वहीं विजिट करते हैं क्योंकि इतने दूर रोज जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ था खाने का अरेंजमेंट और हम बैठे थोड़ी देर नीचे वाले मंदिर में। क्या आपको पता चला कौन-सा गाना था? मुझे भी नहीं पता चला, होगा किसी को पता तो बताना। फिर लोगों ने किया डांस और मुझे था वेट कि कब ये लोग यहाँ से हटते और खाना मिलता, और मैंने खाया इतना सारा खाना जिसे देख के मैं खुद ही डर गई। पेट पूजा करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और यहाँ मैं पापा से बोल रही थी कि मैं नहीं आने वाली फिर से यहाँ कभी। तो ये मेरे रास्ते में मिला बरगद का पेड़, जिसकी प्रॉप रूट्स होती हैं, साइड में लटकी होती है, तो वो ज़मीन पे आके टच हो गई थी और उनके गेट्स बन गए थे वहाँ पे। यूजुअली मिलता नहीं है ऐसा पेड़ कहीं पे, तो हमें वहाँ मिला। तो मैं और मामू चले गए वहाँ पे और उसके नीचे से गुजर के कहते हैं कि हाँ अच्छा होता है, कुछ ऐसे बताया उन्होंने। और मैं फटाक से, सब लोग आगे बैठ गई बस में सबसे लास्ट वाली सीट पे शांति से, और मुझे ऐसे था कि जल्दी से भागो और मुझे घर पहुँचा दो प्लीज़। और ये देखकर मुझे मज़ा आया कि वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्रिटी था, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था। पापा बता रहे थे कि जब हम पहले यहाँ पे आते थे तो हमें डर लगता था चलने के लिए भी क्योंकि रास्ता नहीं होता था, अब यहाँ पे रोड बन गया है। तो फाइनली हम पहुँच गए घर और मेरी बज चुकी थी बैंड, एज यू कैन सी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं गई थी तब मैं कैसी दिख रही थी और अब मैं कैसी दिख रही हूँ। सी, आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसी के साथ यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड या हाउ कैन आई फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।